हेलो माय सोल फैमिली, मैं एकता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल टारो एकता 1111 पे। चलिए देखते हैं गाइस, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेकर के। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है ना। टाइमलेस है, हाँ, तो रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव और जनरल है तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। तो जल्दी से आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, 3 टाइम्स उनको याद करिए, उनके फेस को विजुलाइज करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज ले पाऊँ और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाऊँ। तो चलिए, ये रीडिंग सभी के लिए है गाइस, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए है। तो आप जिस भी रिश्ते में हो, जो भी आपका रिलेशनशिप हो, आप अपने हिसाब से देख लो। तो चलिए, लेके प्रभु का नाम हम शुरू करते हैं। प्लीज़ एंजल डिवाइन गाइड करिए हमें कलेक्टिव लेवल पर। हमारे व्यूअर्स जिस किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। जो पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच पाएँ और कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिल पाए। गाइस सब जानते हैं ना, आजकल के टाइम में रिश्तों को लेकर के सब बहुत परेशान हैं। किसी के पर्सन क्लियर कमिटमेंट नहीं देते हैं, किसी के पर्सन हाइड करके चल रहे हैं, तो सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में रहते ही हैं। और स्पेशली रिश्तों को लेकर के लोग ज़्यादा ही परेशान हैं आजकल। तो अगर रीडिंग में कुछ भी पॉजिटिविटी आती है, आपसे मैच करती है, देखिए पहला ही कार्ड गिल्ट का आ गया है। बात ही हम यही सब कर रहे हैं और वो कार्ड भी वही आ गया। तो उसको क्लेम ज़रूर किया करिए, क्योंकि एनर्जी जब आप क्लेम करोगे ना तो वो आपके लिए वर्क करती है। मैं एनर्जी दे रही हूँ आपकी रीडिंग के लिए और उन व्यूअर्स के लिए जो पेड रीडिंग्स नहीं ले सकते हैं, कलेक्टिव होती है, बट किसी ना किसी को तो डिवाइन मैसेज दे रहा होता है ना। तो डेफिनेटली आप लोग क्लेम किया करो ताकि एनर्जीज बहुत जल्द आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है ना। नो नथिंगनेस, आपके पर्सन की हालत ठीक नहीं लग रही है, उनको गिल्ट है किसी बात को लेकर के। गोइंग विद द फ्लो, भाई गलती करोगे तो कभी ना कभी, देखो क्या होता है ना कि हम जब गलती करते हैं ना तो हमें ये लगता है कि हम गलत नहीं है, मतलब हम कभी अपने आप को गलत नहीं मानते हैं गाइस, है ना। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सब सही है, सामने वाले सिर्फ गलत करते हैं। हम लोग कभी गलत कर ही नहीं सकते, हम लोग हमेशा यही चीज़ें सोचते हैं। लेकिन हमारी आत्मा, ठीक है ना, फाइटिंग ओवरऑल एनर्जी में आई है, फाइटिंग है, ठीक है। तो क्या है ना कि हमारी आत्मा जो है ना इस चीज़ का हमें एहसास करा देती है। देखिए एक्सपीरियंसिंग, मैंने बोला ना एहसास करा देती है, और यहाँ पर देखिए कार्ड भी एक्सपीरियंसिंग का आ गया है। क्या बात है। तो वही चीज़ें हैं ना कि हम अपने आप से भाग सकते हैं, बट हमारी सोल कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें उन सब चीज़ों का एहसास करा देती है जो हमने गलत किया होता है अपनी लाइफ में। हज़ार हम दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि नहीं हम सही हैं, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, भगवान मुझे सज़ा क्यों दे रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, बट हमने किया होता है, या पास्ट में जो है ना हमने ऐसा कुछ किया होता है जिसकी वजह से ना हमें वो बैगेजेस लेकर के इस जन्म में उन सब चीज़ों का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है ना। हमारे पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं कि हम उनको लेके आए होते हैं। अभी मैं आप लोग की ना एक दिन आकाशिक रीडिंग करूँगी गाइस, ठीक है ना। देखेंगे हम कि आप क्या लेके आए हो, क्यों आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और वही चीज़ें हैं कि आप लोग एनर्जीज क्लेम किया करो गाइस, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है ना खुशियाँ आएंगी, ठीक है। ये सारे कार्ड निकाल लो फिर एक्सप्लेन कर दी। सॉरी गाइस, आज ना मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से ना मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, ओके। कल आऊँगी लाइव, तो वीडियो अगर आप देखते हो आज तो कल लाइव पे ज़रूर आना, ठीक है।
कल फ्री टैरो रीडिंग सेशन होता है 1 क्वेश्चन का, आप अपने एक क्वेश्चन के साथ आ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं फ्री आंसर करती हूँ, आप ही को लेती हूँ सिंगल क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, तो इकट्ठे इतने सारे आंसर्स देना पॉसिबल नहीं हो जाता, तो इसलिए सभी को मौके भी मिलने चाहिए। तो कल दिन में आऊँगी, याद रखिएगा। ओवरऑल में है 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो गाइस जो करंट सिचुएशन है ना आपके पर्सन की, तो वो यही है कि इस समय वो बिल्कुल टूटे हुए हैं, अकेलापन है उनकी लाइफ में, और उनको इस बात का एहसास है कि ये सब चीज़ें जो उनकी लाइफ में चल रही हैं, नो नथिंगनेस, ठीक है ना, तो उनकी लाइफ में जो ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, ये उन्हीं की गलतियों की, गुनाहों की सज़ा है कि आज वो अचानक इतने अकेले पड़ गए हैं, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में ना उन्होंने आपको धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने किसी न किसी स्वार्थ के लिए वो आपसे अटैच्ड हुए, या फिर आपसे प्यार का दिखावा कर रहे थे और थर्ड पार्टी के साथ वो अटैच्ड थे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना इस समय सेपरेशन चल रहा है, आप लोग इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप लोग अपने पर्सन से दूर हो, आपके पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे हाइड की हैं, आपसे छुपाई हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है ना। या तो वो सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं अपनी फैमिली की, कि उनके ऊपर इतना बर्डन है ना कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके आसपास इतने लोग हैं जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट उनको समझा रहे हैं, आपके अगेंस्ट आपको मतलब आपके पर्सन को भड़काया जा रहा है। और स्पेशली उनके फादर या फादर लाइक फिगर जो भी उनकी फैमिली में हो, वो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ चले या फिर आपके पर्सन आपके पास रहें। लेकिन डिवाइन ये कह रहा है कि आपको डर में नहीं जीना है, आपको फेथ रखनी है, आपको होप रखनी है अपने पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ देख रहे हैं। हमारे व्यूअर्स यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और आने वाले टाइम में ना आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उनका थर्ड आई चक्र ना अब हील हो रहा है गाइस। अभी तक वो ब्लॉक्ड था, वो सब कुछ देखते हुए भी ना ऐसा कर रहे थे बिहेव आपके साथ, जैसे उन्हें ना कुछ दिख रहा है ना कुछ समझ रहा। मीन्स थर्ड पार्टी के आगे ना उनका कुछ भी नहीं चल रहा है, वो हर पल कुछ ना कुछ आपसे छुपाते रहे, आप उनसे क्लैरिटी मांगते रहे बट वो नहीं दे पाए। आपसे पास्ट में उन्होंने लड़ाई झगड़े कर दिए, आपको ही उल्टे ब्लेम दे दिए, सारा दोषारोपण उठा करके उन्होंने आपके ऊपर रख दिया कि इस रिश्ते में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है ना। 1000 उनकी गलतियाँ थी, लेकिन यहाँ पे देखो गाइस, प्लीज़ बुरा नहीं मानना, बट यहाँ पर बहुत क्लियरली मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपके पर्सन को ना कोई लालच आपसे ज़रूर था, ठीक है ना। वो मतलब से आपके साथ जुड़े हुए थे, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने आपको ना इमोशंस दिखाए, आपके सामने आते थे ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट बन जाते थे। मीन्स जैसे लगता था कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है ना। एक दिखावे भरी ज़िंदगी में आपको रखा, आपसे झूठ पे झूठ बोलते चले गए, आपसे बातें छुपाते चले गए। लेकिन उनको जब पहले तो स्टार्टिंग में उनके दिल में यही सब था, ठीक है ना, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मतलब दिखावे वाला प्यार नहीं, उनको सच में कहीं ना कहीं वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आप में अपना सोल पार्टनर नज़र आने लगा, ठीक है ना। तो अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं,
आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। और ये शुरुआत ना गाइस आप लोग की लाइफ में डेफिनेटली होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपको अपने पर्सन के ऊपर ना ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन इस वक्त जिस भी हालात से गुज़र रहे हैं ना, वो हालात उनको खुशियाँ नहीं दे रही हैं। वो वहाँ पर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने इतनी गलतियाँ कैसे कर दी। वो एक दर्द में है, एक बोझ तले दबे जा रहे हैं। आप देख रहे हो कार्ड, गिल्ड के नीचे ही 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस, कि वो इतना बर्डन में है, इतना पेन में है, और उनको एहसास है कि ये सब चीज़ें जो है ना उनके ही गुनाहों और कर्मों की सज़ा है जो वो झेल रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी है, पास्ट में ज़रूर उन्होंने आपसे लड़ाई की है, आपको बहुत उल्टा सीधा बोला है, आपसे बदतमीज़ी से बात की है। इवन मुझे यहाँ तक ये भी दिख रहा है कि उन्होंने आपके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ किया, और इस बात का उन्हें दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने किस इंसान के साथ ऐसा किया जिसके साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत था। उसी इंसान को उन्होंने इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ सुना दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब वो एक फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं धीरे धीरे वो ऐसे कदम ले जो इस रिश्ते को फिर से वापस से ठीक कर दे। और ये चीज़ें ना गाइस अचानक से होंगी आपकी लाइफ में। जब आप पूरी तरीके से अपना होप खो चुके होगे, तब ये पर्सन अचानक से आपके सामने आएंगे एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर के, एक मैरिज का प्रपोज़ल लेकर के। तब आपको विश्वास नहीं होगा, अरे ये पर्सन ऐसे कैसे हो गया, इस पर्सन ने तो मेरे साथ इतना रूड बिहेव किया था, इसने तो यहाँ तक कि मुझसे कह दिया था कि अब तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ या चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स इतना सब बोलने के बाद आज ये अचानक मेरे पास कैसे आ गया, कैसे ये मुझे अपना ये प्यार दिखा रहा है। आपके मन में फिर भी एक डाउट आएगा कि क्या ये पर्सन सच में मेरे लिए बदल के आया है, या फिर से ये मेरे साथ फिर से मेरे इमोशंस के साथ, फिर से मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए आया है। मीन्स आप काफ़ी सोचते हुए नज़र आओगे कि आखिर ये रिश्ता जा कहाँ रहा है। क्या ये पर्सन सच में मेरे साथ बैलेंस क्रिएट करने आया है, या फिर से मुझे धोखा देने आया है। बट यहाँ पर यूनिवर्स का न्याय होने वाला है, और वो न्याय आपकी तरफ होगा। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इसकी तरफ गया तो क्या ये मुझे अब एक्सेप्ट करेगी या करेगा। क्या ये पर्सन वापस से मेरे साथ बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहेगा। क्या ये ऐसा तो नहीं मैं अपने पर्सन की तरफ जाऊं, उसके मतलब एक तो आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। उनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर से मुझे कुछ बोले, चीखे, चिल्लाए, फिर से लड़ाई झगड़े करे। क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पर्सन ना मुझे थोड़े मनी माइंडेड लग रहे हैं कि उनको ना जैसे पैसों से प्यार हो, उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ से प्यार हो, उनको अपने ग्रोथ, अपना मीन्स एक सेल्फिश पर्सन होता है ना उस तरीके का। लेकिन यहाँ पर न्याय की एनर्जी है गाइस विद द सन कार्ड, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं। यहाँ पर टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी है विद द फूल कार्ड गाइस। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है ना इस रिश्ते में अब न्याय करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो है ना एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, एक बैलेंस क्रिएट होगा, और ये चीज़ें हो कर के ही रहेंगी क्योंकि यहाँ पर डिवाइन है, ठीक है ना। आप सिचुएशन में पूरी तरीके से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, हमेशा अपनी ही चलाने की कोशिश की है। तो आप बहुत सोच समझ करके अब डिसीज़न लेना चाहते हो, लेकिन डेफिनेटली विद इन अ मंथ, 11 डेज़, या फिर देखो 1 वीक, 11 डेज़ या 1 मंथ,
इससे ज़्यादा नहीं होगा। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप जो है ना तब से कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पर्सन के आने का टाइम जो है ना एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया है कि कब वो आपकी तरफ आएंगे और क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं। वो अब किसी की परवाह नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो या सिंगल मदर, सिंगल फादर, और आप लोग शादी के लिए सोच रहे थे, बट तब उनकी फैमिली इंटरफेरेंस था कि तुम ऐसे शादी कैसे कर सकते हो एक मैरिड पर्सन से, वो भी जिसका बच्चा भी है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को लेकर के भी कोई ना कोई इशू थी, या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है ना, वो अपने पार्टनर को जो है डिवोर्स देने की सोच रहे हों, या फिर क्या कहते हैं अपने आप जो है ना उनके बच्चे हों जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हों, ठीक है ना। ये सब सिचुएशंस यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। बट आपके पर्सन एक पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आएंगे। आप अपना हीलिंग करो, अपने पर्सन को हीलिंग सेंड करो, ताकि जो है ना आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आए। आइए देख लेते हैं गाइडेंस क्या मिल रही है आपको। प्लीज़ एंजल डिवाइन गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने बोला ना बहुत इमोशनल हैं, आप भी बहुत इमोशनल हो रहे हो और आपके पर्सन भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बहुत जल्द आपको आपके हार्ड वर्क का आउटकम मिलेगा गाइज। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो गाइस, अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको बार बार धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो आपको रिश्ते में लेट गो कर देना चाहिए। इसीलिए डिवाइन आपसे कह रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कि आप ही अपने पहले कदम बढ़ा लो। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यानी कि जो भी आपके रिश्ते में अभी तक इतना बुरा चल रहा था ना, उन सब चीज़ों की अब एंडिंग है और एक नई शुरुआत। होल्ड योर विज़न, ठीक है ना। आपको आपने जो सोच रखा है ना, उस चीज़ों से आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। जो आप चाहते हो आपको वो करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है, बहुत किया है इस रिश्ते में, तो आपको अब बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में मुझे आगे जाना चाहिए, इस पर्सन को एक मौका और देना चाहिए, तो 100% आप दीजिएगा। क्योंकि आपके पर्सन ना, एक बात बोल दूँ, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वो किसी के भी साथ रहें या कहीं पे भी चले जाएं, बट जो एक प्यार होता है ना, एक अटैचमेंट होता है ना, उन्हें वो आपसे होता है, आपके साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको ये लगता है या तो वो रिश्ता वो ज़बरदस्ती निभा रहे हैं, या ज़बरदस्ती फैमिली की वजह से वो इस रिश्ते में जा रहे हैं, ठीक है ना। उनकी खुशियाँ, उनकी जो होता है ना इमोशंस, उनके फीलिंग्स, सब कुछ आपके साथ है। पास्ट में भले ही उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, तो उसका गिल्ट कहीं ना कहीं आज भी उनके अंदर है, और उनको इस बात का एहसास है कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करना, तभी ये एनर्जीज़ वर्क करेंगी। क्लेम करोगे तो आपका यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो गाइज़, वो आशा करती हूँ आप लोग क्लेम करना नहीं भूलोगे, उसमें कोई पे नहीं करना है। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।